सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। रक्षाबंधन का पावन पर्व अभी अभी बीता और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही विशेष उपहार उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश परिवहन में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई, जिसका संपूर्ण उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। विभिन्न परंपराएं और विभिन्न मेले इस दिन आयोजित किए जाते हैं। उत्तराखंड का बकवाल मेला अत्यंत प्रचलित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है और इस मेले की खासियत क्या है वह जानकर भी आप अत्यंत आश्चर्यचकित होंगे। इस मेले के अंतर्गत 2 समूहों में जमकर पत्थरबाजी होती है। यह मेला लगभग 10 से 15 मिनट के बीच चलता है और इस बीच पत्थरों की बारिश की जाती है। दोनों पक्ष अपना अपना बचाव लकड़ी से बनी ढाल से करते हैं। यह परंपरा अत्यंत पुरानी है। इस बार इस मेले में स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दार्शनिक बने। आखिर इस मेले के पीछे की कहानी क्या है वह भी हम जानते हैं। इस मेले के पीछे की 2 कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी के अंतर्गत पहाड़ी लोग पत्थरबाजी के अत्यंत शौकीन होते थे और उनमें पत्थरबाजी का एक विशेष कौशल पाया जाता था। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी और ऐसे लोग युद्ध में विशेष रूप से कार्य आते थे, क्योंकि वह युद्ध में एक स्थान पर खड़े रहकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में अहम भूमिका निभाते थे, जिसके कारण यह प्रतियोगिता चलती रही। और फिर जैसे जैसे समय बीता फिर इसे 2 पक्षों के बीच में धीरे धीरे लागू कर दिया गया और अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसमें पत्थरबाजी पर भी रोक लगा दी गई और अब इसमें फल और फूल ऐसी चीज़ों को एक दूसरे पर बरसाया जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार जो पहले का काल था उसमें एक देवी को बलि देने का प्रावधान था। 4 जातियों में से मिलकर कोई भी एक जाति उनमें देवी के लिए बलि देती थी और यह बलि देने का सिलसिला प्रत्येक वर्ष चलता रहता था। वहीं जब एक वृद्ध महिला के इकलौते बेटे की बलि देने का समय आया तो उस महिला ने अपने कुल को बचाने के लिए विशेष तपस्या की और उसने यह विचार सभी के समक्ष रखे कि उसने देवी को अत्यंत रूप से विनती और प्रार्थना की है, तपस्या की है और देवी के द्वारा उसे यह प्रावधान दिया गया है कि यदि वह चाहें तो सभी मनुष्यों का एक मनुष्य के बराबर रक्त उन पर चढ़ा सकती है। जिसके बाद इस पत्थरबाजी की प्रतियोगिता को आयोजित किया गया और जब पहले के काल में इस प्रतियोगिता को खेला जाता था तो जब तक एक मनुष्य के बराबर रक्त सभी के शरीर से नहीं निकल जाता था तब तक इस खेल को नहीं रोका जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसमें विशेष संशोधन किए गए, इस पत्थरबाजी पर भी रोक लगाई गई, जिसके बाद अब विशेष रूप से किसी को चोट नहीं आती है और सरकार के द्वारा इस मेले के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।